हेलो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक लड़का जिसके सारे परिवार किसी भयानक बीमारी में काल कलवित हो गए थे, दर दर की ठोकरें खा रहा था। उस लड़के को कहीं से ज्ञात हुआ कि एक दूसरे राज्य का राजा बड़ा ही दयालु है। उस राजा के पास अगर कोई भी व्यक्ति काम मांगने जाता है तो उसे कभी निराश नहीं करता है। जिस व्यक्ति के लायक जैसा काम हो, राजा उसको काम अवश्य देता है। और अगर काम नहीं हो तो राजा उसे अर्थ बल से मदद करता है ताकि वह रोजगार कर ले। यही समझकर यह लड़का उस राज्य की ओर चल दिया। लेकिन जिस दिन उस राज्य में लड़के ने प्रवेश किया, उसी दिन राजा के पास सारी नौकरियां पूर्ण हो गई थी। अब राजा किसी को लौटाता नहीं था और किसी भी काम में उसके पास आदमी रखने के लिए जगह नहीं थी। देखिए भाग्य की खेला कैसी होती है। इसके पहुंचने से पहले वहां बहुत से लोग पहुंचे हुए थे। राजा भी निराश होकर बोला, आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्रण कभी भी टलेगा, लेकिन अब मेरे पास अर्थ की भी कमी हो रही है और मेरे पास काम भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। आप लोग राज्य के बाहर से लोग जो आते हैं उनके लिए खाना बनाने का काम करें। रसोईया पहले से जो मौजूद थे, वो राज्य की ओर से खाना बनाने के लिए जो भी सामग्री दिया जाता था, उसमें पूर्व के रसोईया चोरी किया करते थे, जिससे काफी उनकी आमदनी होती थी। वो रसोईया नहीं चाहते थे कि कोई नया आदमी इसमें प्रवेश करे जिससे हमारी कमाई कम पड़ जाए। लेकिन राजा की आज्ञा को भला वो टाल कैसे सकते थे। लेकिन उसको इतना कष्ट देते थे कि वो व्यक्ति उबकर भाग जाता था। और इसके बाद यह लड़का पहुंचा। राजा ने भी इसको रसोइये की सहायता के लिए भेज दिया। अब राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त रहते थे। इधर रसोइया लोग बच्चे पर इतना जुल्म ढालने लगे कि जितना जूठा बर्तन होता था सब इस लड़के से धुलवाते थे, सब्जी कटवाते थे, यानी आधा से ज्यादा काम बच्चा ही करता था। वो लोग छोटा मोटा काम करते थे और बदले में बच्चे को अकारण कुछ न कुछ दोष लगाकर मारपीट भी किया करते थे। वह अपनी बदनसीबी समझकर सब कुछ सहन करता था। खाना खाने के बाद जो जूठा खाना बच जाता था वही खाना उसको खाने को देते थे। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसे रहने के लिए मैनेजर ने जो आवास दिया, वो मैनेजर भी रसोईया से मिला हुआ था। वो मिट्टी के मकान में बहुत बिल थे जिसमें तमाम चूहे रहते थे। वह रात्रि को खाना नहीं खाया। जो जूठा खाना मिला था वह ऐसे ही रख दिया। चूहे खाए, कुछ बच गया और वह निराश होकर सुबह टहलने के लिए जंगल में गया। वहां एक बिल्ली को किसी शिकारी जानवर ने मार डाला था और उसका छोटा सा बच्चा शिशु रो रहा था। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम मानव होकर कष्ट नहीं सहन कर रहे हैं, ये तो अज्ञानी जीव है। वह उसे उठा लाया और जो जूठा कट्ठा खाना था उसको खिलाया। कुछ ही दिनों में देखते देखते वो जूठा खाना स्वयं भी खाता था और वही बिल्ली को भी खिलाता था। बिल्ली बड़ी हो गई। एक एक कर बिल्ली सारे चूहों को मारने लगी। चूहों की सफाई हो गई। घर को वह छिद्र को बंद कर दिया और चारों तरफ से लीप पोत कर फूल पत्ती से सजा दिया।
इस तरह से साल व्यतीत हो गए। साल के अंत में उस राज्य का नियम था कि राजा की इकलौती बेटी कभी राजमहल से के पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन राज्य का हालचाल देखने के लिए वह रथ पर सवार होकर पूरे राज्य का भ्रमण करती थी। राजा की बेटी पूरे राज्य का भ्रमण कर रही थी, लेकिन उसका मन उदास था। लेकिन राज्य के बाहर, राज्य के किनारे जब वह बच्चे की झोपड़ी की सुंदरता को देखी तो रोम रोम पुलकित हो गई। वह सोचने लगी कि जिस घर को इतना सुंदर बना सकता है वो व्यक्ति का दिल कितना सुंदर होगा। काश यह मेरे सपनों का राजकुमार हो जाता। पता नहीं दिल किसका कब किस पर फिसल जाए। और युवक को घर से बाहर बुलवाती है, वार्तालाप करती है और फिर पिता के भय से राजमहल में चल जाती है और उदास रहने लगती है। अगर पिता से कहेंगे पिताजी मेरी शादी इससे कर दीजिए, तो पिताजी तैयार नहीं होंगे। भला एक फकीर से हमारी शादी कैसे कर सकते हैं, हम तो एक राजा की बेटी। यही सोचकर वह दुबली पतली होती जा रही थी। इधर राजा का व्यापार जब विदेश में जाता था, एक बार साल के अंत में राजा अपने व्यापार के संबंध में बातचीत करने के लिए विदेश का दौरा करते थे। राजा जब विदेश जाते थे तो अपने नौकर चाकरों से भी कुछ वैसे सामान जो इस देश से दूसरे देश में जाने पर काफी पैसे मिलते थे ले लिया करते थे, और जो आमदनी होती थी नौकरों को दे दिया करते थे। नौकर कुछ न कुछ अपनी सामग्री राजा को देते थे ताकि यहाँ कम भाव में खरीद कर वहाँ ऊंचे कीमत में बेचा जाए, ताकि उन्हें काफी मुनाफा हो। लेकिन इस लड़के के पास तो कुछ था नहीं, इसलिए इसने कुछ नहीं दिया। राजा ने बुलावा भेजा, उस लड़के को कहो सारे लोग कुछ न कुछ दिए, वह लड़का क्यों नहीं दिया। लड़का जब राजा के पास जा रहा था, साथ में बिल्ली भी थी। राजा ने पूछा, हे बालक, क्या तुम्हें जो कुछ भी मिला वो सब तुम खा गया? ओ बच्चा इतना भयभीत था कि ये भी नहीं कह पाया कि महाराज मुझे मासिक तो मिलती ही नहीं है, भरपेट खाना भी नहीं मिलता है, जूठा खाना मैं खाता हूँ, आपके नौकर भी मुझे मारते हैं। ये कुछ भी बातें नहीं बोल पाया, चुप था। लेकिन साथ में जो बिल्ली थी, राजा ने पूछा है बिल्ली तुम्हारी है? कहा हाँ महाराज। तो बिल्ली ही क्यों नहीं डाल देते हो? कहा तो ले लीजिए। राजा ने अपने जहाज पर उस बिल्ली को भी रख। वो राजा जिस राज्य में गया सारा सामान उसका बिक गया, नौकरों का सामान बिक गया, सामान खरीदा गया, बिल्ली भला कौन लेता। लेकिन जब जहाज खुलने वाला था, जिस देश में राजा गए थे उस देश के राजा इस राजा के पास आए, महाराज मुझसे भूल हो रही, हमारे राज्य में जब भी कोई अतिथि आता है बिना खाना खिलाए हुए मैं उसे वापस नहीं भेजता। मुझे मालूम नहीं था कि आप आए हैं, कार्य में इतना अस्त व्यस्त था। कम से कम आज रुक जाइए और मेरा मेहमानगिरी बनकर आप मेरे यहाँ अतिथिशाला में भोजन मेरे साथ कीजिए, अगले दिन जाइएगा। राजा ने स्वीकृति दे दी। इधर जब से राजा गए थे नौकरों का भय समाप्त हो गया था। पहले तो सोचते थे अधिक मारपीट करेंगे, लड़का मर जाएगा, हम लोग को भी फांसी हो जाएगी। लेकिन राजा के जाने के बाद ये लोग निश्चिंत हो गए थे, इससे इस बच्चे की दुगनी पिटाई करते थे। खाना जूठा खाना भी बंद कर दिए थे। बिल्ली नहीं थी, फिर से चूहे घर में उत्पात मचा दिए थे। लड़का जीवन से निराश हो गया और सोचा अब यहाँ रहना मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब यहाँ से चला जाऊं। और अर्धरात्रि को वह घर से बाहर निकल गया। एक ठोकर लगी और ठोकर के बाद आवाज हवा में तैरने लगी, रे मूर्ख तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यहाँ का 5 बार राजा बनना है। वह कहा लगता है भ्रम, मेरी कमजोरी के कारण कुछ अनाप शनाप मेरे मन में चल रहे हैं, भला मेरे खाने का ठिकाना नहीं, मैं राजा कहाँ से बनूंगा। लेकिन वह हिम्मत करके उठा, आगे चला। भयंकर आंधी आई और वह खाई में गिरने से बचा। किसी तरह एक वृक्ष की डाल को पकड़ लिया
पुनः आवाज हुई, रे मूर्ख, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें यहाँ का राजा बनना है। वह कहा, कैसी पागलपना मेरे साथ हो रही। लेकिन 2-4 बार जब यह घटना घटी, अपने आप में निर्णय किया, लगता है मुझे मरने भी नहीं प्रकृति आराम से देगी, उसी घर में जाकर मरना है, तो चलो वहीं चलता हूं। निराश होकर वह उसी घर में आया, रात भर रोता रहा, सुबह में निद्रा लगी। वहां राजा को जब भोजन के लिए बुलावा करने के लिए वह राजा आया, राजा दोनों, वहां का राजा और यहाँ का राजा दोनों साथ गए। दरवाजा खोला, टेबल कुर्सी लगी हुई थी, कुर्सी पर बैठाया और बैठाने के बाद जब भोजन नाले में गया, वह राजा आकर आंसू गिराने लगा। राजा ने कहा, क्या बात है, आपको कुछ हमसे मदद चाहिए? आप भोजन नहीं लाए, आप आंसू क्यों गिरा रहे? कहा, महाराज लज्जित मत कीजिए, हम किसी से मदद लेते नहीं, हम तो खुद मदद देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े चूहे हो गए हैं जो बहुत उत्पात करते हैं, बच्चों के हाथ पांव तक छोटे छोटे बच्चों के काट ले जाते हैं। हम भोजन ढक कर गए और वो सारे पॉट को उठाकर सारे भोजन को चट कर गए। आप मेरे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, कितनी मानहानि होगी। राजा ने कहा, तो आप बिल्ली क्यों नहीं पाल देते? दोस्तों, हमारे भारत देश से ही बंदर, भालू, जितने भी पशु पक्षी थे सब विदेशों में ऑफर के द्वारा गए हैं। संस्कृति की जड़ हमारी भारत थी, उस देश में पता चलता है कि बिल्लियां नहीं थी। और राजा कहा, बिल्ली कैसी होती है? राजा ने नौकर से अपनी बिल्ली को मंगवाया, कुछ ही देर में कई एक चूहों को चट कर गया बिल्ली। राजा बड़ा खुश हुआ, कहा, महाराज अगर इसे आप दे देंगे तो मैं इसके बदले में 1 क्विंटल सोना दूंगा। राजा ने कहा, भाई ठीक है, आप दे दीजिए बिल्ली। लेकिन राजा बड़े ईमानदार थे, वो सोना उनका नहीं था, आज की तरह नहीं थे, वो बड़े ईमानदार थे। ये सोना लड़के के नाम से है, उसी को मिलेगा। लड़का यहाँ सोया हुआ था और राजा का जहाज आ गया था। राजा अपना सामान उतरवाए और नौकर चाकरों की जो भी सामग्री थी उसको नौकर चाकरों को दे दिया। लेकिन यह लड़का नहीं गया। राजा ने बुलावा भेजा, वो लड़का कहाँ गया, उसे बुला कर लाओ। अब नौकर चाकर डरे हुए थे, कहीं मर गया होगा, हम लोग को फांसी भी लगी। नौकर चाकर आए, बड़े अदब के साथ उसको ले गए। दरबार में राजा ने घोषणा किया, हे बालक, तुम्हारे बिल्ली के बदले में 1 बोरिया सोना मिला है, यह तुम्हारा है, लेकिन मैंने परिश्रम किया है, क्या इसमें से कुछ मुझे भी दोगे? कहा, महाराज मुझे मात्र 10 ग्राम दे दीजिए, जिससे मैं कोई व्यापार कर पाऊं, बाकी सोना आप रख लीजिए। राजा ने कहा, नहीं, इसमें से मैं तुझे 1 रत्ती भी सोना नहीं देना चाहता हूं और तुम्हारे सोना में से 1 रत्ती लेना भी नहीं चाहता। बादशाह ने बड़ा अवाक हो गया, ये विद्वान भी नहीं समझ सकते। देंगे तो मेरे पास नहीं रहेगा और मेरे पास सब रहेगा तो आपके पास जाएगा कैसे महाराज? ये क्या करें? राजा ने कहा, रे बुद्धो, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरी एक ही पुत्री है और मैं राजा हूं, लेकिन मेरे पास भी 1 बोरा सोना नहीं है। मैं अपनी पुत्री की शादी बड़े धनी व्यक्ति के साथ करना चाहता हूं और तुमसे बड़ा धनी व्यक्ति तो मेरे राज्य में कोई है ही नहीं। और जब तुम मुझे सोना दोगे तो तुम मेरे दामाद बनोगे, मैं तुझे तो ही गिफ्ट में दूंगा, और तेरे पास ही अगर सोना रह जाए तो मेरा क्या जाता है, वो तो मेरे पास ही रह गया। तो मैं अपनी पुत्री की शादी तुझसे करवाना चाहता हूं। लड़का ने कहा, महाराज आप कैसी बातें करते हैं? आज तक मैं भय से नहीं कहता था, लेकिन मेरी यह गति है कि मैं आपके नौकरों के जुट्ठा खाना खा खा कर अगर जीवन बिताया हूं। भला मुझसे अभागे से आपकी बेटी शादी करेगी? लेकिन आप अपनी बेटी से पूछिए, अगर वो तैयार हैं तो फिर हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। और जब राजकुमारी को बुलाई गई तो भला अंधे को 2 आंख अगर मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो। वो लड़की तो खुद प्यार में तड़प रही थी, धूमधाम से दोनों की शादी हुई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि जो जलता है उसका जलना कहीं बेकार नहीं जाता है। तपता है सोना तो निखार पाता है, और व्यक्ति अगर कष्ट भोगता है तो फिर जीवन में निखार आता है। जय हिंद दोस्तों।